अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है बहुपद, है ना। बहुपद है। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बहुपद में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि आज से बैक डे में हमने जो बहुपद का क्वेश्चन किया था, यानी कि उसमें आंसर पता था, क्वेश्चन निकालना था। आज भी आपको एक बहुपद निकालना है जिसके कुछ आंसर और कुछ नियम शर्त आपको मालूम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बस मैं पहले ही आपको हमेशा कह देता हूँ कि आप अपना ध्यान बोर्ड पर बनाए रखिए। वजह ये है कि एक कहावत तो आप लोगों ने सुना ही होगा, कौन सा, सावधानी हटी। अब यहाँ पर है, अगर यहाँ पर सावधानी हटेगा ना समझ में आने वाला दुर्घटना घट जाएगा। लेकिन देखिए, जितनी लोकोक्तियाँ बनाई गई, जितने मुहावरे बनाए गए, सबका अर्थ अलग अलग जगहों पर अलग अलग है। अब अगर इस क्लासरूम का बात किया जाए तो अगर यहाँ पर कहा जाए कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, यानी कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही यही बात अगर रोड पर कहना होगा तो क्या कहेंगे, सावधानी हटी पूरी सब्जी बटी। क्यों? रोड पर सावधानी हटेगा, गड़िया वाला आपको उड़ा के चल देगा, एकदम 13वां दिन है, जो पूरी सब्जी है वो बटना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। चलिए, चुपचाप हो जाओ, पढ़ा लेने दो, ठीक है। चलिए, आज जो क्वेश्चन है कह रहा है कि द्विघात बहुपद px ज्ञात कीजिए। आपको द्विघात बहुपद निकालना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप गणित समझते चलेंगे आपको कहीं कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। खारे भग चौनरा के दामाद तो आयल बड़ी आई, तोर तबीयत खराब ना भेल हुआ। वो आता है ना, वो आता है ना। वो जब भी आता है तो प्रत्येक दिन वो एक एक बात बोलेगा, सर जी तबीयत खराब है घर जाएं। भाई अच्छा एक बात बताइए, जाने वाले को कोई रोका है? चाहे वो ट्यूशन से जाने वाला हो या फिर वो दुनिया से जाने वाला हो, कोई रोक पाया है? नहीं। अब बताइए, वो हमको डेली कहता है कि सर जी तबीयत खराब है घर जाए। अगर तबीयत इतना ख़राब होता है, उससे जितना उसका तबीयत खराब होता है उससे कम ही किसी का मूड खराब होता होगा। हमेशा सबका मूड खराब होता है, सबके मूड खराब होने से ज़्यादा उसका तबीयत खराब होता है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन है द्विघात बहुपद px ज्ञात कीजिए। आपको एगो द्विघात बहुपद निकालना है px के रूप में। द्विघात बहुपद निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एगो द्विघात बहुपद आप सबसे पहले मान लीजिए, ठीक है। मान लीजिए, क्या मानेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर माना के एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है ना। मान लिए एक बहुपद है जिसमें यहाँ देखिए एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर कहीं पर आप देख रहे हैं कि बहुपद में लिखा हुआ है p2 = 0, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि जो बहुपद निकलेगा उसमें प्रत्येक x के जगह पर अगर हम 2 रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम प्रत्येक x के जगह पर -4/3 डाल देंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर हम अगर हम x के जगह पर -2 डाल देंगे तब आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, ठीक है। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। लिखेंगे है, अब यहाँ लिखेंगे दिया गया शून्यक। अब यहाँ पर 2 शून्यक दिया गया है, ठीक है। लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया गया शून्यक। यहाँ पर 2 शून्यक दिया गया है, कहाँ पर, तो जहाँ पर 2 0 है, जहाँ पर 2 शून्य है, ये वैल्यू शून्य को दिखाता है, ठीक है। क्या
तो कैसे हम यहाँ पर लिखेंगे, तो इस शून्य को हम लिख लेंगे क्या, तो इस शून्य को हम लिखेंगे अल्फ़ा के बराबर में इस 2 को ले लेंगे, ठीक है, और कॉमा बीटा के बराबर में हम क्या ले लेंगे बाबू, हम यहाँ पर ले लेंगे -4/3 ले लिया। इसके बाद अब क्या करना है, जो कंसेप्ट आपने पढ़ा है उसी कंसेप्ट को यहाँ पर अप्लाई कर देना है। कौन सा कंसेप्ट आपको बताया गया है, तो द्विघात बहुपद में सबसे पहले अगर उसके योग के बारे में बात किया जाए तो द्विघात बहुपद का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि अल्फ़ा यहाँ पर है 2 और प्लस में बीटा है -4/3। क्या इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं? आगे बढ़ाएंगे तो 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3। 1 से 3 में भाग दिया, 3 टाइम में कटा और 3 दूना 6 माइनस प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 और 1 चौका 4, 6 में से 4 गया 2 बट्टा में 3 हो गया। इसके बराबर में लिखेंगे -b/a लिखा गया। और दूसरा शर्त आपने क्या पढ़ा है, तो दूसरा शर्त आपने पढ़ा है अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर में 2 गुणे -4/3, तो 4 दूना -8/3 हो जाएगा। हुआ या नहीं हुआ? हो गया। अब आगे बढ़ाया जाए, जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये c/a के बराबर में हो जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। अगर आप इसे लिख रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे फिर भी कहीं पर कुछ दिक्कत आने वाला नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक छोटा सा एक और शर्त अप्लाई करना है कि इसको किस और फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर px के बराबर में ये जो द्विघात बहुपद होता है ये किसका रूप हो सकता है, तो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू x² और उसके बाद माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पर x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है क्या? अब हमने इस शर्त का उपयोग कर लिया, और लास्ट वाला शर्त क्या है, p-2 है ना, क्या है p-2 है। तो चलिए यहाँ पर हम डालेंगे px के जगह पर -2 के बराबर में a और यहाँ पर x के जगह पर क्या डालना है -2 का ऊपर पावर 2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जरा आप देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया हुआ है 2/3। क्या आया हुआ है बाबू 2/3 x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया हुआ है -8/3। क्या आया हुआ है -8/3। तो प्लस यहाँ का और माइनस यहाँ का -8/3 हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? कहीं कुछ कन्फ्यूजन है क्या? हाँ है कुछ कन्फ्यूजन? अब चलिए जब इसे हम आगे लेकर चलेंगे तो आपको पता है कि जब हम x के जगह पर -2 लेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो जब हमने x के जगह पर -2 लिया तो इसका आंसर क्या आया 8 आया या नहीं आया? अब यहाँ पर आप देखिए a -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है या नहीं होता है? और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा -2/3x और -8/3 आया या नहीं आया? आया ना, सॉरी रुकना यार। चलिए हमें क्या करना है, x के जगह पर क्या लेना है बाबू -2 लेना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे p यहाँ पर -2 हमने ले लिया तो a का a x² के जगह पर -2 का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ अब यहाँ देखिए माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू किसके बराबर में है 2/3 के बराबर में। तो 2/3 और गुणे आप देख रहे हैं x किसके बराबर में है बाबू -2 के बराबर में। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा और उसके बाद प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर में है -8/3 के बराबर में। तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है यहाँ पर माइनस हो जाता है। तो -8/3 यहाँ पे आया। समझने में कुछ दिक्कत है क्या? नहीं ना। जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो देखिए जब हम x के जगह पर -2 लेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर 8 के बराबर में अब जरा देखिए
यहाँ पर है a और -2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, 2 दूना 4। आगे बढ़ाएंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 बट्टा में नीचे 3 और उसके बाद -8/3 लास्ट वाला हो गया। क्या इसके नीचे हम 1 अपना मन से लिख सकते हैं? लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? अब इधर है 8 तो 8 के बराबर में a और ज़रा बताइए 1 3 और 3 का एलसीएम क्या आता है 3 आता है। 1 तिया 3 3 चौके 12 प्लस 3 एकम 3 और 1 चौके 4 घटाओ 3 एकम 3 1 अठे 8 आया। जब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो 8 के बराबर में क्या आया बाबू a इंटू, आप ज़रा यहाँ देखिए 12 और 4 16 में से 8 गया, 8/3 यहाँ आएगा, आया ना। ज़रा आप मुझे बताइए इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो इसे हम जब आगे बढ़ाएंगे तो क्या इसे हम लिख सकते हैं 8 के बराबर में a से 8 में मल्टीप्लाई होगा 8a बट्टा में 3 लिखाएगा, ये 3 भाग में इधर आएगा तो गुणा में, और 8 a के साथ गुणा में इधर आया तो भाग में, यानी कि a का मान क्या आएगा? तो यहाँ देखिए 8 लिखा हुआ था, 3 भाग में इधर आया तो गुणा में हो गया, और 8 a के साथ गुणा में इधर आया तो भाग में हो गया। 8 से 8 कैंसिल, a का वैल्यू क्या आ गया? a का वैल्यू आया 3, आया ना। अब आपको द्विघात बहुपद इसी से निकाल लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, द्विघात बहुपद इसी से निकाल लेना है। कैसे? अब लिखेंगे अतः द्विघात बहुपद px के बराबर में, px के बराबर में, px यही है ना, px तो यहीं पे है, तो px के बराबर में क्या है बाबू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, यही है ना। कुछ कन्फ्यूजन है तो ज़रा बता दीजिए मुझे, है कुछ कन्फ्यूजन? नहीं ना। आगे बढ़ें। अब देखिए a का वैल्यू आपको कितना मिला है 3 मिला है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा आप देख रहे हैं 2/3 है, क्या है 2/3, बगल में है x और अल्फ़ा इंटू बीटा -8/3 है, तो यहाँ पर -8/3 हुआ। जब आगे बढ़ाएंगे तो 3 से तो सब में गुणा होना है, क्योंकि 3 क्या है बाहर है, 3 बाहर है, यहाँ आप देख रहे हैं ब्रैकेट से बाहर है, यानी कि ये सबके लिए गुणांक में है। जब आगे बढ़ाएंगे तो आप देखिए 3 से एक्स स्क्वायर में गुणा होगा 3x स्क्वायर माइनस 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3 से जब इसमें गुणा करेंगे तो 3 गुणे 2/3 x हो जाएगा, हाँ। और जब 3 से इसमें गुणा होगा तो -3 गुणे 8/3 हुआ या नहीं हुआ? अब आप देखिए ज़रा 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आंसर क्या आया 3x स्क्वायर माइनस 2x और -8, यही इसका हो गया फाइनल जवाब, ठीक है। कहीं कुछ कन्फ्यूजन, समझने में परेशानी? देख लीजिए एक बार। है कुछ दिक्कत? हमरा पता बा कोनो कोनो लड़का लाइयो कड़िया अक्षर भैंस बराबर होई, का लिखे तो शायद का लंबा लेके ना कुछ कुछ घोंसी तो पता ना का दोनी है ना बनैले रही है सर जी, केना दोनी कह दिले रही अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा, बस समझ रहे हैं। कुछ बच्चों के लिए मैथ ऐसा ही होगा, मैं जान रहा हूँ। वजह ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैथ्स है वो जीनियस बच्चों के लिए है। जो सोचेगा कि हम इधर उधर करके और घर पे हम जैसे बैठकर पाठ लपेट लेते हैं पढ़ लेते हैं, वैसे ही मैं मैथ्स भी कर लूँगा, दैट्स नॉट पॉसिबल, ये संभव है ही नहीं, ये संभव
है ही नहीं, किसी भी शर्त पर यह संभव नहीं है। मैथ्स एक ही चीज़ मांगता है, क्या? कि तुम अपना ध्यान बरकरार रखो। क्यों? क्योंकि यहाँ हमें स्टेप वाइज स्टेप समझना है ना। हिंदी थोड़ी है कि पैराग्राफ पढ़ लिए, साइंस थोड़ी है पैराग्राफ पढ़ लिए हो गया। मैथ्स है। अब अगला कौन सा स्टेप यूज़ होगा, आगे क्या करना है, ये माइंड में सोच विकसित होनी चाहिए, तब जाकर आप मैथ्स बना पाते हैं। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही आप सोचेंगे कि हाँ क्लास चले गए, बैठ गए, क्लास में बैठे हुए हैं, नज़र बोर्ड पर न टिकाए हुए हैं, तो मैथ्स मुझे आ जाएगा। ऐसे मैथ्स नहीं आता है। पता है, अक्सर देखोगे कि जो सच में मैथ्स पढ़ने वाले लोग होंगे ना, अधिकांश से एवरेज आदमी को आप देखोगे मैथ्स पढ़ने वाला दुबर पातर होता है, अब पढ़ाने वाला भी दुबर पातर होता है। काहे? कि मैथवा का बोझ ढोते ढोते दुबर हो जाता है ना। समझने में कहीं कुछ दिक्कत है? नहीं समझ में आया पूरा? कुछ दिक्कत भी है? चलिए अगला क्वेश्चन सेम वैसा ही है। एक शून्यक क्या है? 7 है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। P3 बराबर 0, यानी कि एक शून्यक अल्फ़ा के जगह पर 3 आएगा और बीटा के जगह पे 4/7 आएगा। जैसे यहाँ पर हल किया गया है, अल्फ़ा के जगह पर आपको 3 लेना है और बीटा के जगह पर 4/7 लेना है। सेम ऐसे ही अल्फ़ा प्लस बीटा करना है, इस दोनों का योगफल निकालना है, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, यानी कि दोनों को गुणा करके लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो द्विघात है इसके व्यापक रूप को लिख देना है। नीचे बढ़ेंगे, जैसे a बाहर है और अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू यहाँ पर पुट किया गया और उसके बाद x के जगह पर आपको क्या लेना है, 1 लेना है, x के जगह पर 1 लेना है और फिर उसी के नीचे इक्वल में -6 लिखना है। और वैसे ही आपको यहाँ से a का वैल्यू निकालना है। जब आप a का वैल्यू निकाल लेते हैं तो फिर से आप द्विघात बहुपद को यहाँ लिखेंगे, उसका जो व्यापक रूप है, और जितने वैल्यू आपने निकाला है a का, अल्फ़ा प्लस बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा का, सारा वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिए, उसके बाद आंसर आपके सामने। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना? ये क्वेश्चन भी सेम वैसा ही है। अल्फ़ा के जगह पर 7, बीटा के जगह पर -5 है ना। और उसके बाद जब इस टर्म को आप बनाएंगे तो यहाँ पर x के जगह पर आपको क्या लेना है, 0 लेना है और बराबर में क्या आएगा, 70 आएगा और यहाँ से आपको a का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद फिर से ऐसे ही द्विघात बहुपद लिखना है, उसका व्यापक रूप लिखना है, सारा वैल्यू को पुट करना है, द्विघात बहुपद निकल कर सामने। ठीक है कुछ कन्फ्यूजन? सिर्फ ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही स्टेप में चलना है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा वैल्यू कहाँ पर डालना है। ठीक है, देखिए मैथ्स क्या है ना, प्रैक्टिस का भी चीज़ है। आप जितना बनाते हैं, आप मैथ्स को जितना बनाएंगे आपका मैथ्स उतना ही अच्छा होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप मैथ्स से भाग गए तो फिर मैथ्स आपसे बनने वाला नहीं है। और एग्ज़ाम में अगर सबसे सॉलिड नंबर लाकर कोई सब्जेक्ट देता है तो कौन है? मैथ्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना राइटिंग का लोचा, ना अशुद्ध लिखाने का टेंशन। बात समझ रहे हैं? अगर आप क्वेश्चन बना कर आ रहे हैं तो वहाँ से आपको पूरा नंबर ईजिली मिल जाता है। ठीक है, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होता है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे? हाँ, बन सकता है। चलिए इस तीनों क्वेश्चन को आप बैठिए, बनाइए और देखिए आपका आंसर क्या आता है। आप अपने आंसर को मैच कीजिए। कहाँ से ये क्वेश्चन है? तो भारती भवन का बुक है। अगर पेज नंबर का बात किया जाए तो A1415 पेज नंबर है, भारती भवन का बुक है क्लास 10th का। ठीक है, समझने में कुछ दिक्कत है? समझ में आ रहा है बुआ? तैका तिका की तैका BSc, हाँ BSc। ठीक है, आगे बढ़ें। चलें, आज हम लोग त्रिघात के कुछ पॉइंट्सों को पढ़ने वाले हैं
कि आखिर त्रिघात बहुपद होता क्या है। ठीक है, अब देखिए जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन फिर से क्या है, अब त्रिघात पर आधारित क्वेश्चन है। कैसे पता चला? तो पता ऐसे चला कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कितना आंसर दिया गया है, कितने आंसर दिए गए हैं, और 3 आंसर किसके आते हैं? त्रिघात बहुपद के। 2 आंसर दिया गया है, इसका अर्थ हुआ कि द्विघात समीकरण है। अगर एक आंसर दिया गया यानी कि रैखिक है, 3 आंसर दिया गया, इसका अर्थ क्या हुआ कि त्रिघात है ना। कहा जा रहा है कि 2 1 1 त्रिघात बहुपद x³ - 4x² + 5x - 2 के शून्यक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। कह रहा है कि सत्यापित करें कि आपको ये बताना है कि ये तीनों इसी का शून्यक है, किसी दूसरे क्वेश्चन का शून्यक नहीं है। और उसके बाद क्या है ना कि जो शर्त आप पढ़ते हैं उस शर्तों को भी यहाँ डिफाइन करना है, उस शर्तों को भी दिखाना है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध बनता है, कौन कौन का साथ संबंध बनता है त्रिघात में, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहला संबंध बनता है। दूसरा संबंध बनता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और तीसरा संबंध क्या बनता है, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का संबंध बनता है। तो इस तीनों संबंधों की भी सत्यता की जांच करनी है कि क्या उस अकॉर्डिंग भी इसका आंसर फिट बैठ रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए हम यहाँ लिखेंगे। इस क्वेश्चन को बनाना बड़ा ही मज़ेदार है, कहीं भी आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, बस आप अपने ध्यान को यहाँ केंद्रित रखिए। मैं हमेशा कहता हूँ सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए आप अपने ध्यान को यहाँ बनाए रखें। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन कैसे चुटकियों में सॉल्व होता है और कैसे जो टेंशन है मैथ का वो पेंशन लेने चला जाता है, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे ये क्वेश्चन बन गया इतना जल्दी। चलिए देखिए 6 का पहला नंबर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन दिया गया इसको आप px के रूप में ले लीजिए। ठीक है, px के रूप में ले लीजिए। लिखेंगे चूँकि px बराबर x³ - 4x² + 5x - 2 क्वेश्चन, ये इसका शून्य कब होगा, अगर इस सब को हम x के जगह पर डालें और आंसर आ जाए शून्य, इसका अर्थ है कि शून्यक हुआ। और अगर आंसर शून्य नहीं आया, इसका अर्थ हुआ कि शून्यक नहीं हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x के जगह पर 2 ले लेंगे। ठीक है, लिखेंगे x बराबर 2,1,1 लेने पर, लिखा गया है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x के जगह पर 2 लेते हैं, तो p x के जगह पर आया 2 के इक्वल में। देखिए आप x³ के जगह पर क्या आ जाएगा, x के जगह पर आया 2 तो 2 का पावर 3 - 4, x के जगह पर 2, इसका पावर है 2 + 5 × 2 और माइनस में 2। ठीक है, आगे जब बढ़ाएंगे तो 2 के पावर 3 का अर्थ क्या होता है कि 2 को कितना बार लिखकर गुणा करना है, 3 बार लिखकर गुणा करना है। तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8 आ जाएगा, -4 गुणे 2 के पावर 2 का अर्थ क्या होता है, 2 के पावर 2 का अर्थ होता है कि 2 को 2 बार लिखकर गुणा करना है। तो 2 दूनी 4 प्लस 5 दूनी 10 और -2 है। जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो 8 - 4 चौके 16 + 10 और -2 आगे बढ़ाया जाए। अब देखिए 10 और 8 प्लस वाला है तो 18 और उसके बाद -16 और -2 -18, 18 में से 18 गया, क्या आया 0, आंसर 0 आ गया, यानी कि शून्य आया, शून्यक है। आंसर क्या आया, शून्य आया, इसका अर्थ है कि शून्यक है। अगर यहाँ पर शून्य नहीं आता इसका अर्थ होता है कि शून्यक नहीं है। समझने में कुछ दिक्कत नहीं ना। चलिए हमने 2 ले लिया है, अब हमें क्या लेना है बाबू, अब हमें लेना है 1, यानी कि लिखेंगे P1। क्या लिखेंगे, P1।
अब जहाँ जहाँ x है सब जगह अब क्या लिखना है हमें, 1 लिखना है। तो 1 का पावर 3 माइनस 4 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 और माइनस में 2। ठीक है, जब इससे हम आगे बढ़ाएंगे तो ज़रा देखिए 1 के पावर 3 का अर्थ हो जाता है 1, क्योंकि 1 को आप कितना भी बार लिखकर गुणा कर दीजिए उसका आंसर हमेशा क्या मिलता है, 1 ही तो मिलता है। आगे बढ़ाएंगे 1 के पावर 2 का भी मतलब है 1 और 1 से 4 में गुणा होगा तो 4 एकम 4। उसके बाद 5 एकम यहाँ पर है 5 और लास्ट में है -2, है ना। अब फिर प्लस वाले को एक जगह हम लिखेंगे तो 5 और 1 6 और -4 -2 -6, 6 में से 6 गया, कितना बचा 0। अच्छा एक बात बताइए, एक बार हमने 1 लिया तो 0 आंसर आया, दोबारा 1 लेंगे तो दूसरा कुछ आ जाएगा क्या, नहीं ना। अगर एक बार 1 हमने रखा तो टोटल अगर 0 आ जा रहा है तो दोबारा 1 रखेंगे तो दूसरा कुछ आएगा क्या, नहीं ना, फिर से क्या आएगा, वही 0 मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि जब हमने 2 को x के जगह पर रखा फिर भी आंसर क्या आया, जब हमने x के जगह पर 1 लिया फिर भी आंसर क्या आया, 0, यानी कि 0 आया। और अगर बराबर में 0 आ गया इसका अर्थ है कि ये इस बहुपद का शून्यक है ना। लिखेंगे यहाँ पर px में x बराबर 2,1,1 लेने पर px के बराबर में क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है ना, होता है। अतः 2,1,1 px का क्या है, px का शून्यक है, क्या है बाबू, शून्यक है ना। आगे बढ़ाएं। अब आपको क्या कह रहा है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध भी सत्यापित करें। ठीक है, अब चलिए इसके संबंधों को हम ज्ञात करते हैं, इसके संबंधों पर हम जरा नज़र फिराते हैं कि क्या इसका जो संबंध है सही बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिए यहाँ पे एक काम यहाँ तक हो चुका है। अब लिखेंगे बहुपद px बराबर x³ -4x² प्लस 5x -2 में। ठीक है, 2 में ax² प्लस bx प्लस ax³, एक सेकेंड त्रिघात लेना है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d से तुलना करने पर, क्या करने पर बाबू, तुलना करने पर। जब इस दोनों का आप तुलना करते हैं करने पर आपको क्या मिलेगा, तो a के जगह पर क्या आएगा, x³ से पहले वाला जो डिजिट होता है वो हो जाता है a, तो a के जगह पर आया 1। b कौन होता है, x² से पहले वाला, तो b के जगह पर -4। c कौन होता है, तो x से पहले वाला, तो x से पहले है 5, तो c बराबर 5 और d बराबर क्या है, -2 है ना। चले अब आगे बढ़ाएं, जरा आप देखिए यहाँ पे। अब लिखेंगे त्रिघात बहुपद में, क्या लिखेंगे बाबू, त्रिघात बहुपद में सबसे पहला शर्त क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर में। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के बराबर में। जब आप आगे बढ़ेंगे तो अल्फ़ा का मान, अगर अल्फ़ा का मान देखा जाए तो अल्फ़ा 2 के बराबर में है, तो 2 प्लस बीटा किसके बराबर में है, बीटा है 1 के बराबर में, तो 1, और गामा किसके बराबर में है, 1 के बराबर में है ना। जब इस सबको जोड़ेंगे तो क्या आया, 2 1 3 1 4, 4/1 हम लिख सकते हैं, लिख दिए। और ये किसके बराबर में होता है, तो ये -b/a के बराबर में होता है ना। अगला शर्त, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा
प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। जब इसे आगे बढ़ाएंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि 2 एकम 2। उसके बाद प्लस बीटा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा 1 एकम 1, और प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, गामा इंटू अल्फ़ा 1 दूना 2। आगे बढ़ाएंगे तो 2 2 4 और 1 5 बट्टा 1 लिख सकते हैं। ये किसके बराबर होता है? तो ये होता है c के बराबर में, c बट्टा a के बराबर में। और सबसे अंत वाला शर्त क्या होता है? सबसे अंत वाला शर्त होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, होता है ना। अब देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा में जरा इसको मिटा देते ताकि आपको स्पष्ट दिखे। अल्फ़ा में बीटा से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और फिर इस 2 से गामा में गुणा करेंगे तो 2 एकम फिर से क्या आया? 2 आया। तो यहाँ पर क्या आ गया? 2। और ये किसके बराबर में होता है? माइनस डी बट्टा ए के बराबर में होता है। इसके नीचे भी हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। ठीक है। अब ज़रा आप गौर से यहाँ देखिए, ए का वैल्यू क्या आना चाहिए था? यहाँ के अकॉर्डिंग ए का वैल्यू क्या होना चाहिए था बाबू? ज़रा बताइए, ए का वैल्यू क्या आना चाहिए था? 1 आना चाहिए था। तो ए का वैल्यू देखिए ज़रा, 1, ए का वैल्यू 1 और ए का वैल्यू 1 आया या नहीं आया? आ गया। बी का वैल्यू क्या आना चाहिए था? -4। तो यहाँ देखिए माइनस बी का वैल्यू 4 है, माइनस बी का वैल्यू 4 है। जब आप माइनस को कॉमन में निकाल लेते या माइनस से दोनों तरफ गुणा करते तो माइनस बी इक्वल टू -4, तो माइनस माइनस प्लस बी के इक्वल में -4 आ जाता है। आता है या नहीं आता है? यानी कि अगर माइनस बी के बराबर में 4 है तो हम बी के बराबर में -4 लिख सकते हैं। तो देखिए बी का वैल्यू -4 के इक्वल में है। उसके बाद आप ज़रा देखिए यहाँ पर जो सी का वैल्यू है वो क्या आना चाहिए था? 5 आना चाहिए था। सी का वैल्यू क्या है? 5 है या नहीं है? और उसके बाद देखिए डी का वैल्यू क्या आना चाहिए था? -2। जब माइनस डी का वैल्यू 2 है, अगर माइनस डी का वैल्यू 2 है तो डी का वैल्यू क्या हो जाता है? -2 हो जाता है। होता है या नहीं होता है? कैसे? दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, है ना। दोनों तरफ जो ऋण चिन्ह है उससे गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है? -2 हो जाता है। सारे पॉइंट मिल गए या नहीं मिल गए? मिल गए। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? तो हम यहाँ लिख देंगे अब साबित। यहाँ पे नहीं लिखना है, लिखना है नीचे, लेकिन स्पेस कम इसलिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ। ठीक है। क्या लिखेंगे? साबित हुआ। ठीक है। कुछ दिक्कत समझने में? लॉन्ग प्रोसेस का क्वेश्चन है, त्रिघात बहुपद का क्वेश्चन है। आप ध्यान क्वेश्चन पे बना पाते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए हैं। अन्यथा जैसे आप लोग छोटे थे तो स्कूल में कहा जाता था ना कि 1 हाथ की दूरी बना कर रहो, 2 हाथ की दूरी बना कर रहो, वो रहना पड़ेगा। ठीक है। मैथ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा, कहीं कुछ दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। कंप्लीट है। होमवर्क के रूप में आपको क्या करना है? 5वां नंबर क्वेश्चन और 6ठा नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेना है। कुछ दिक्कत होगा तो नेक्स्ट डे आप पूछ सकते हैं। ठीक है।